कि अब इसके अंदर किरण क्या एड ऑन हो गया है कि जो सिंधी पश्तून है, जो कि अभी बीएलए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और तहरीक तालिबान पाकिस्तान से जिनके संबंध बन चुके हैं, अब ये पूरी दौरत लाइन के साथ साथ की जो पूरी बेल्ट है, इस पूरी बेल्ट के अंदर असंतोष आ गया है। ठीक। और यही नहीं, हमारे इलाके गिलगित बल्तिस्तान और जो पीओके इन्होंने हमारा कश्मीर का लिया हुआ है, उन क्षेत्रों में भी जब तक जनता तंग रहेगी, अब जंग रहेगी, जंग रही का नारा शुरू हो चुका है। और इसको ये सब लोग मानते हैं कि जो पंजाबी कौम है, पंजाब जो है पाकिस्तान का, इसके सभी इंटरेस्ट की रक्षा यहाँ की सेना करती है। इसीलिए सब जगह पे ये नारा भी आ गया कि ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। ठीक है, अखुंजादा चट्टान जी, आपके पास हम आएंगे। देखिए, आपने यहाँ पर कर्नल अनैन जी को सुना है, सीधे तौर पर जो कह रहे हैं कि देखिए सिंध से बहुत कुछ जाता है लेकिन उतना रिटर्न नहीं मिल पाता है, मामला बहुत पुराना है। अब पाकिस्तान के अंदर में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन आवाजें जो है उठ खड़ी हुई हैं। एक तो बलूचिस्तान का मैटर है, बलोच का है, सिंध का मैटर है, पंजाब में भी उसी तरह का झगड़ा। क्या पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े अब होंगे और यहाँ पर जो भी ये स्थिति आ रही है, सिचुएशन हो रहा है, यह सब कुछ वहां की आर्मी की वजह से? सर अनम्यूट करना होगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। मेरे आवाज अनम्यूट है जी, अब ठीक है, आ रही है सर, बोलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से आपको और आपके तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को और आपके तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम जी। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है और संघ का ताल्लुक है, तो संघ में है कौम परस्त जमातें हैं, शुरू ही दिन से हैं। GM सैयद साहब का पार्टी पाकिस्तान के बनने से पहले भी था, पाकिस्तान के बनने से बाद भी हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के इलेक्शनों का रिजल्ट निकालें तो हमेशा से जो कौम परस्त है, चाहे वो पुख्तनख्वा में है, चाहे वो बलूचिस्तान में है, चाहे वो सिंध में है, उसको लोगों ने मुस्तरद कर दिया है। और सिंध ने हमेशा से वफाकी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दिया है। और ये तीसरी बार सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, जो एक वफाकी जमात है, जो वफाक पे यकीन रखते हैं, उनको 2/3 मेजॉरिटी से ज्यादा का अक्सरियत में लोगों ने उसको वोट दिया है। और छोटे छोटे मसाइल हैं, सारी दुनिया में भी हैं, आपके मुल्क में भी हैं, छोटे छोटे हमारे मुल्क में भी हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई इस तरह का मसला नहीं है जिसकी वजह से पाकिस्तान लोकतंत्र में वोट दिया जाता है, लेकिन उस हो या वोट की वैल्यू कहाँ है? से बाहर हो। अखुंजादा जी, उस वोट की वैल्यू कहाँ है? उस वोट की वैल्यू तो नहीं है, क्योंकि सरकार के हाथ में तो कुछ भी नहीं है, सरकार तो एक महज कठपुतली है। चलिए, इसका जवाब हम ले लेते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल संजय जी के पास चलेंगे। सर देखिए, पाकिस्तान में वो बात करें कि लोगों ने किस मेजोरिटी के साथ जो है वोटिंग की और उसके बाद जो है वो सरकार बनी, लेकिन उस सरकार के पास में कितनी ताकत है? क्योंकि एक लोकतंत्र और एक लोकतांत्रिक देश में देखा जाता है कि सरकार के हाथ में जिस तरह से जनता उन्हें वोट देती है, एक पावर होता है, लेकिन पावरलेस है पाकिस्तान की सरकार। तो देखिए जी, पाकिस्तान में और हल अखुंजादा जी, लेफ्टिनेंट जनरल संजय जी से इसका जवाब देना चाहिए। धन्यवाद किरण जी। मैं कहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर आज की तारीख में एक तरीके से जनरल जियाउल हक के बाद जिस प्रकार से उन्होंने एक रेडिकलाइजेशन, और वो रेडिकलाइजेशन के द्वारा सुन्नी और शियाओं के बीच में जो एक सेक्टेरियन डिवाइड हो गया है, अहमदिया को लगातार जिस प्रकार से इन्होंने नॉन मुस्लिम घोषित कर दिया है, जिस प्रकार से चाहे वो बरेलवी सुन्नी है, उनको भी अब उनके टारगेट किया जा रहा है। और कराची जो इनका पुराना कैपिटल था और वहां से हट करके इन्होंने इस्लामाबाद कैपिटल बनाया। जो कराची है ये इनका फाइनेंशियल हब है, जहां पर तकरीबन मैं कहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर चाहे कैसे भी हो, क्योंकि मैं वहां 2 साल रहा, तो उसके मैं बता सकता हूं कि काफी हद तक एक टॉलरेंस लेवल है। लेकिन सिंधी जो है वहां के, उनके बरखिलाफ चाहे PPP जो पार्टी है वो उनके साथ है, मुहाजिर है, उनकी भी संख्या काफी तादाद में है उधर। इसके बावजूद भी एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स बहुत हाई है। कराची जो पोर्ट है वो बहुत ही, चाहे चीन की मदद से इन्होंने ग्वादार बनाने की कोशिश की, पर ग्वादार में 25 शिप भी नहीं आती हैं, जितनी पूरा का पूरा जो हिस्सा है वो कराची लेता है।
ऐसी हालात में जब देखा जाता है कि सारा का सारा शोषण, जो भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वो कराची के, और कराची में सिंधी कौन, भुट्टो, उनकी लड़की बेनजीर, उनका लड़का, सब के सब ये जो है उनको सब मालूम है क्या हो रहा। लेकिन पंजाबी जो है, पंजाब में जब इस्लामाबाद कैपिटल शिफ्ट कर रहे थे कराची से उठा करके, जिस प्रकार से उन्हें तकरीबन 4,000 करोड़ उस वक्त खर्च किए इस एक कैपिटल को बनाने के लिए, वही कारण था कि बांग्लादेश में भी लोगों को परेशानी हुई कि ये पंजाबी जो है अब जब उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान से पैसा उठा रहे हैं और इस्लामाबाद में लगा रहे हैं, वर्ल्ड का एड लेते हैं, इस्लामाबाद में लगाते हैं, और पूरी फौज जो है 90 से 95% लोग पंजाबी है, तो चाहे वो बलूचिस्तान में है, चाहे खैबर पख्तूनवा में है, चाहे सिंध प्रोविंस में है, ये जो है ये तीनों के तीनों मिलकर के मुझे लगता है आज के वक्त पंजाबियों के बरखिलाफ जो आवाज उठ रही है, और यही कारण है कि इन्होंने जितने भी अपने, चाहे लश्कर तैयबा है, इनके बाकी अलकायदा है, जितने भी आतंकी संगठन, और क्योंकि कराची से जितने लोग बाहर मिडिल ईस्ट पे काम करते हैं उनके द्वारा जो पैसा आ रहा है उसके द्वारा ये चल रहा है। नहीं तो अगर वो लोग इनको पैसा ना भेजे कराची के अंदर, इनकी हालत खस्ता हो जाए। लेकिन अब क्या हो गया है, क्योंकि मुल्ला जो है वहां पे मस्जिदें बनाने में लगे हैं, हर कोई चाहता है कि मेरा दबदबा उस इलाके में मस्जिद के द्वारा हो, और ना कि वो मस्जिदें ही बन रही है जिसका पैसा सऊदी अरेबिया से भी आ रहा है, इस तरीके से जो पैसा बाहर से आ रहा है वो भी आ रहा है। तो आज की तारीख पे इसमें कोई शक नहीं कि सिंधी जो है अपने आप को एक बड़े फॉरवर्ड लुकिंग कौम है, चाहे वो शिया है उनमें, चाहे सुन्नी है उनमें, जैसे भी है, लेकिन वो बहुत फॉरवर्ड लुकिंग कौम है जिनको लगता है कि उनके साथ पाकिस्तान के अंदर बेइंसाफी हो रही है।